साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंडिकेटर। मैं हूं आपका सनी। मैं अभी जनपद सुल्तानपुर में हूं। 8 मई को यहां पे एक शादी होती है मैरिज हॉल में। लड़का इधर से पूरी तैयारी करके बारात लेके जाता है मैरिज हॉल में, और उधर से लड़की पक्ष पूरी तैयारी करके मैरिज हॉल में आता है। नाश्ता होता है। उसी नाश्ते के दौरान कुछ बात बिगड़ती है और लड़की के पिता का एक बयान आता है कि लड़की के पिता से कहता है कि आप अपनी पूरी संपत्ति यानी पूरी प्रॉपर्टी आप हमारी लड़की के नाम करिए, उसके बाद फिर हम शादी करेंगे। ऐसी लड़की के पिताजी की डिमांड आती है और लड़के के पिताजी से कहते हैं। और वही बात जब लड़की के पिता पूछता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं कभी सुना है, तो लड़की के पिता फिर वही बात को रिपीट करता है कि आप पहले प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम करिए, फिर हम अपनी बेटी को आपकी बेटी से शादी करेंगे। अब आइए हम दूल्हे के पक्ष के लोगों से जानते हैं कि असल में बात उभरी कहाँ से और हुआ क्या था, किस बात को लेकर विवाद हुआ, शादी कब पड़ी थी, फिर क्या कभी बीच में कभी ऐसी आपको सूचना मिली जिससे कुछ आपको अलग लगा हो देखने में, या लड़की का या लड़की के परिवार का या उनके सदस्यों का। बारी बारी बस से बात करते हैं दूल्हे के परिवार के सदस्यों से। दीपक जी आपका नाम है सर? दीपक नाम है। क्या कुछ स्टोरी हुई थी? स्टोरी यही हुई, जब हम वहाँ पहुँचे मैरिज हॉल पे गाड़ी अपनी लेके, अंदर से आवाज़ें आने लगी यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है, इसी है हमारी इज्जत चली गई। तो ये हुआ कि इज्जत चली गई है। हमारे पिताजी माताजी दूल्हे के भाई के पिता के पैर पकड़े, माफ़ी मांगे कि जो इज्जत गई है हम 1-1.5 घंटे में आपको पूरी कर देंगे, जो गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। कैसी इज्जत यानी? वो बोले कि हमारे जो है नाश्ता पानी हमारे रिश्तेदारों को सही ढंग से नहीं मिला, जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिला। आप लड़की पक्ष वाले हैं ना? हम लड़का पक्ष वाले हैं। तो आपने नाश्ते की व्यवस्था क्यों की थी? वो बारात आई थी, वो बोले थे कि ऐसा, तो हम भी लेकर के हम आवेंगे। तो क्या उन्होंने पैसा दिया था का पूरी व्यवस्था करने के लिए आपको? नहीं, पूरा पैसा वैसा कुछ नहीं दिया था, ये हम अपने तरफ से किए थे सब। ऐसा क्यों किया था? अब बस ऐसा अपने मन से किए थे कि जब वो बारात लेके आ रहे हैं लड़की लेके, तो हम जो है गरीब लड़की थी, ये हुआ कि हम अपने हिसाब से कर लेंगे मैनेज। अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। तो नाश्ते को लेके विवाद हुआ, फिर उन्होंने बोला प्रॉपर्टी वाली बात कहाँ से? प्रॉपर्टी वाली जब इसी बात को लेके बहुत भगदड़ हो गई ज़्यादा, जब पैर और पकड़े तो कुछ नहीं माफ़ी। उन्हीं रिश्तेदारों में से एक आदमी बोला कि जो है आप शादी एक शर्त पे होगी, जब आप अपनी प्रॉपर्टी लड़की के नाम करेंगे तो शादी ये होगी, नहीं तो नहीं होगी। और हम गाड़ी में बैठे ही थे, लमसम 9-9:15 का वक्त हो रहा होगा। गेस्ट हाउस के बाहर गाड़ी खड़ी थी, लड़की के बगल 4 लड़के थे, लड़की बगल से गई और आटका गाड़ी में बैठ के निकल गई। और वहाँ शो किया इन्होंने कि लड़की की तबीयत खराब है। अच्छा, आपके सामने निकली? बगल से हमारे गाड़ी की निकली लड़की। गाड़ी में बैठा रहे दुल्हा बने। तो ये हुआ तबीयत खराब है, तो कहाँ पे है लड़की? तो बोले कि जिला अस्पताल में है। कुछ लोगों ने, हमारे पक्ष के लोगों ने जिला अस्पताल भी गए, वहाँ नहीं थी। फिर लड़के के भाई से बात भी हुई, तो वो बोले कि अब ठीक है हम दूसरे जगह, तो वहाँ भी गए हम। लेकिन वहाँ भी ओम नगर हम गए। ओम नगर में वो एक घर में पाए गए सब लोग, और लमसम 2-2.5 घंटा से ज़्यादा मिन्नतें चली कि अब व्यवस्था बन जाए, अब मान हो जाए, लेकिन मान कोई नहीं हुई। लड़की भी कही कि हम शादी नहीं करेंगे। ऐसी मिन्नतें क्यों कर रहे थे जब उसका अगला पक्ष नहीं करना चाहता था? अब ये हुई कि अब बेइज्जती होगी, जो गलती हुई उसकी माफ़ी भी मांग रहे हैं। बारात लौट के आएगी घर तो गांव मोहल्ला समाज क्या कहेगा, इसी उससे मिन्नत कर रहे थे कि। अच्छा, आप ये भी है कि हम किसी दबाव से शादी थोड़ी किए थे ना, उससे भी पूछ के हुई थी शादी, कि दबाव नहीं था कोई। तो यानी प्रॉपर्टी के नाम पे उन्होंने शादी नहीं किया? प्रॉपर्टी के नाम पे शादी नहीं की। हमारे पक्ष वालों ने कहा कि हम प्रॉपर्टी आज आपके नाम कर देंगे, कल को हम जाएंगे कहाँ? आज हम प्रॉपर्टी मांग रही हैं, कल क्या होगा हमें क्या वो। गेस्ट हाउस उन्होंने ही बुक किया था? नहीं, गेस्ट हाउस हमने बुक किया था। आपने ही बुक किया था? गेस्ट हाउस भी बुक किया, नाश्ते की व्यवस्था भी? नाश्ते की व्यवस्था, डीजे लाइट जो था हमने किया था, सब व्यवस्था। वो खाली 2 बस और 3 4 व्हीलर लेके आए थे, उनके बारात उनके रिश्तेदार नातदार सब आए थे। यानी ऐसा सिस्टम मैंने पहली बार देखा कि लड़की के पक्ष वाले बारात लेके आते हैं गेस्ट हाउस में, जिस गेस्ट हाउस में आते हैं वो लड़के के पक्ष वाली उसे किए रहते हैं,
और जो सारी व्यवस्था नाश्ते की होती है, जो भोजन की होती है, सारी व्यवस्थाएं लड़के के पक्ष वाले की थे। ये सोच के कि लड़की गरीब घर की है। जी जी सर, यही बात है। और उसी भगदड़ के बीच अब पता नहीं क्या वक्त हो रहा होगा, हमारा जो जेवर चढ़ाने का बैग था वो भी उसी में गुम हो गया। अब कहाँ गया अब ये नहीं पता है। मैं क्या लगता है आपको प्रॉपर्टी का ही मेन मसला है, कुछ और? हमें तो प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं है, हमें तो लड़की चरित्रहीन लगती है, क्योंकि शादी के वक्त जो कि लड़कियों के साथ लड़कियां ही रहती हैं, सहेलियां रहती हैं, लेकिन उसके साथ बाजू में 4-5 लड़के थे, वही साथ में वो आर्टिका गाड़ी से चली गई। तो उसके भाई भी हो सकते हैं? भाई नहीं थे, भाई हमारी गाड़ी में बैठे थे, हम उनसे बहुत मिन्नतें किए थे भाई के, हमने उनके जो हमारे साला लगते हैं हमने उनका भी पैर पकड़ा है, बहुत मिन्नतें की है। अच्छा दीपक जी, शादी कब पड़ी थी, कितने दिन पहले? शादी लमसम 5 महीने पहले तय हुई थी, 16 फरवरी को एंगेजमेंट थी। अच्छा, उस वक्त क्या कुछ देखने कुछ नहीं, कोई स्थिति गड़बड़ नहीं थी, बस यही थी कि बात कभी नहीं होती थी। एक बार हम फ़ोन किए थे, फोन से क्यों नहीं बात की आप लोगों ने? फ़ोन से कभी बात नहीं होती थी ज़्यादा, मम्मी जी मिलाई थी, एक बार खाली बात हुई है बस, उसके बाद कभी वो फ़ोन चाहती भी नहीं थी। क्योंकि बात करने की कोशिश नहीं करनी? कभी नहीं। आप चाहते थे? 3-4 बार तो मिलाई थी माता जी हमारे, वो कभी नहीं फ़ोन से बात तो की। आपने पिताजी से उनकी कहे होंगे कि मुझे बात क्यों नहीं करना चाहती लड़की, क्योंकि अब तो शादी पड़ गई है। पड़ गई है, लेकिन हमने ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि हम तो ये जान रहे थे कि आज 4 रोज़ रह गया, हंसी खुशी अपने घर आ जाएंगे। तो कभी काल बात होती जाती थी? कभी नहीं? कभी नहीं हुई बात, तो कभी नहीं हुई, खाली एक दिन बात हुई थी बस, एंगेजमेंट। सेम स्टोरी ऐसे भदोही में हमने कवरेज किया था, जो सिंदूर दान के बाद लड़की का भाई उसे लेके चला जाता है। आपने उस वीडियो को देखा होगा, उसमें लड़की के पक्ष के तमाम लोगों ने बयान दिया था। वैसे सेम स्टोरी वहाँ भी हुई थी। वहाँ पे लड़का लड़की से बात नहीं करता था, लड़का चाहता था कि लड़की से मैं बात करूँ, यानी होने वाली पत्नी से मैं बात करूँ, लेकिन लड़की बात करना चाहती थी। और लड़की की माता जी कहती थी कि अभी तो आप ही की हैं, तो बातें तो होती रहेंगी, मेरी बेटी अभी नहीं चाह रही है। अम्मा, क्या कुछ हुआ था, आप बताओ थोड़ा सा। थोड़ा यही हुआ था सर, खाली नाश्ते के लिए हुआ, मगर नाश्ता भी हुआ, तुमको दोबारा भी नाश्ता कराया जाएगा। उसने बोला अब नाश्ता नहीं, मेरी तो बेइज्जती हो गई है, हो गई है। मैंने बोला भैया आप कृपा करें, पैर भी पकड़े उनको, शादी कराइए। हाँ, पैर भी पकड़े, नहीं माने, मगर कृपा बहुत कोशिश किए, नहीं माने। फिर बोले हमने भैया आप सलाह भी कर लीजिए, बोले हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। अब लड़की फिर वहाँ 4 लड़के के साथ निकल गई हो मैरिज हॉल से। और नाश्ता आप लोगों ने अरेंज किया था? जी जी, नाश्ता वो लोग बोले हम बारात लेके आ रहे हैं, हम लड़की पक्ष वाले हैं, आपके जिम्मेदारी है नाश्ता कराने के लिए। ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि लड़की पक्ष वाले पूरी अरेंज करते हैं कि नाश्ते का क्या होगा व्यवस्था, फिर गेस्ट हाउस क्या रहेगा। अक्सर लड़कियां वाले ऐसे करते हैं ना। जी, तो फिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? हमने बोला आप जब हम इधर घर वाले हो गए हैं, आप बोले लड़के वाले हैं, आप तुम्हारा ये सब काम है करने के लिए, तो हम लोग राजी हो गए, चलो ठीक है। अपने लड़के की शादी दोस्तपुर में तय की थी। दोस्तपुर? लड़की के पिता का नाम है बखेड़ूलाल मोदनवाल, लड़की का नाम है रागिनी, भाई का नाम है संतोष, आशीष मोदनवाल। तो आप सारी व्यवस्थाएं क्यों की थी? क्योंकि आप भी तमाम बारात किए होंगे। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस ले लिया जाए, एक ही दिन में शादी हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, हम ही कर लेते हैं गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस किए, डीजे किए, खाना की व्यवस्था किए, लेटर सब सारी व्यवस्थाएं हमने की अपने तरफ से। वो खाली 2 बस और 3 गाड़ी लेके आए थे। और जो आप लेके गए होंगे उसकी बात ही अलग है। जो हम लेके गए उसकी बात ही 14-15 महीने की व्यवस्था थी। आप किए थे? हाँ। लड़की के पक्ष के नाते भी? हाँ, लड़का पक्ष वाले हम किए थे। हाँ, वही आप लड़के के पक्ष थे, इसके बावजूद भी आपने 1500 आदमी व्यवस्था की। 1500 आदमी व्यवस्था की हमने। आपसे प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करने की बात कर रहे थे, तो कुछ ये तो खाली एक बहाना था भगदड़ के, हमको नाश्ता नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तुम्हारे कमरे में एसी नहीं है, कूलर सब लगवाए थे हम कमरे में। 3 कूलर लगा था एक कमरे में। लेकिन उन्होंने कहा तो सारी बातें ख़त्म करके कहें लड़की के वो लड़का के पिता कौन है? तो हमने कहा मैं कहें प्रॉपर्टी अगर स्टाम्प पेपर लिख के रातों रात दीजिए या सुबह तक दीजिए। तो हमने सोचा कुछ देर हम कभी बाद में बात करते हैं। हमने सोचा आज मान लीजिए हम उनको लिख देते हैं। हमारी 3 बेटियां हैं, एक नंदनी,
मुस्कान रागने, 2 बेटे हैं। हम सब कहाँ जाएंगे फिर, कहाँ जाएं? सोच भी लिया था लिखने के लिए? हमने सोच लिया था कि लिख देंगे, नहीं तो इज्जत चली जाएगी आज। इज्जत की खातिर आप प्रॉपर्टी भी नाम करना चाहते थे? हम सोचे, लेकिन बाद में एक आदमी ने हमको रोका कि तुम रहोगे कहाँ जाके। तो हमने कहा ठीक है भैया, लेकिन उसी बस उतनी देरी में लड़की मंडप से गायब। क्या कभी इस शादी के जब पड़ी थी, शादी की जब डेट डिसाइड हुई थी 8 मई को, जब रिंग सेरेमनी हुई थी, क्या इस सब बीच में कभी बातें हुई थी कि ये प्रॉपर्टी की नाम वाम लेके या कुछ? पहले कोई बात नहीं हुई, कल अर्जेंटम में एकदम इज्जत उछालने के लिए हमारी बात ये सब किए इतने महफिल भरी में। ऐसा क्यों करेंगे वो लोग, क्यों करेंगे? अब उनका दिल जाने क्या उनके मन में पाप चल रहा है। उनको तो ऐसा बात था तो पहले बताना चाहिए था ना, उसी दिन बताए। आपने बहुत सारा बयान दिया, जेवरेत आपके यानी गहने जो होते हैं, आभूषण भी बहुत सारी भी नहीं मिली, क्या कुछ आपको? गाड़ी में मतलब हम सब अब जो लेके जाते हैं लड़की के लिए, वो बैग भी गायब है। अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। हम तो अभी क्या बात हुआ है उनसे? हम तो रोड पे आ गए हैं, क्या कह रहे हैं। अभी कुछ उनसे बात हुआ उनके पिताजी से? वो कह रहे हैं हमारे बांधोई से कि जब दोस्तपुर आइएगा तो हमको 1 लाख रुपया नकद दिए थे, तो उन्होंने कहा कि वो 1 लाख लेके आइएगा। हमारा जो 5-6 लाख रुपये लगा वो कौन देगा, हम भी तो खर्चा किए हैं। ये हमारा गहना वहाँ भी परीक्षा किए थे। लड़की से बात क्यों नहीं कर रहे थे आप लोग? वो खुद ही नहीं बात कर रहे थे। हम तो कई बार फ़ोन किए कि कैसे हो बच्ची, ठीक हो? हाँ ठीक है। बल्कि बात करने से कैसा लगता था अंकल जी? कोई नहीं, बस 2 बात करती थी, रख देती थी। तो आप उसमें कुछ आभास नहीं हुआ कि लड़की बात नहीं कर? हमने सोचा कि भाई हो सकती है लड़कियां, हमारी भी 3 बेटियां हैं, हो सकता है शर्मीली हो, न बात करती हो। जब रिंग सेरेमनी हुई थी, जब डेट फाइनल हुई थी, तो क्या उसमें सिचुएशन कुछ ऐसा लगा था कि लड़की ऐसी कैरेक्टर की है, उसका परिवार ऐसा कैरेक्टर का है? तब तो नहीं लगा, लेकिन उस दिन जब वही तो कहते हैं क्या जाने भाई, अब कोई भगवान थोड़ी हो जाएगा कि। तो क्या कुछ अभी FIR करवाया? नहीं अभी नहीं। जो उनका डिमांड है कि 1 लाख जो हमने आपको दिया तो वो आप वापस कर दीजिए। हाँ। हाँ, मेरे फ्रेम में दूल्हे के दादाजी हैं। दादा, क्या कुछ हुआ था? आप भी थे वहाँ पे? हाँ भैया रहन तो बड़ी खुशी होगी पोते की हाँ, शादी हो पोते रही की है। खुशी तो रहबे करत भैया की पोते की शादी है, सब बिल्कुल आराम से निपट जाए। जी बिल्कुल। मगर जब ये लोग आए, हम सब तो पहले से रहे वहाँ पर, और जब ये लोग आए 7 बजे लगभग, तो अंदर जहाँ इनको दिया गया था बैठने उठने के लिए, वहाँ पहुँचे। उसके बाद सब देखे इधर उधर, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, और ना खाने की व्यवस्था मिल रहा है, ना पानी नाश्ता की। अरे हम कहा भैया कौन नाश्ता चाहिए, देखा तो सब तो आए तो कहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको सजा के तो कहा कैसे बतावे लगे हो, कहा कि अच्छा दादा, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी, क्या आपने कभी सुना है कि लड़की पक्ष वाली सारी व्यवस्था करते हैं? हाँ सुना है, मगर हमारे जैसे थोड़ा प्रेमी हो देख चला भाई, जैसे अपनो करबे वही में तो चला 150 मनई का और बारातियों की तरफ से नहीं उनका खाना पीना हो जाए। भाई हमारे तरफ से रही हैं तो उन्होंने को वही जान लिया कि 150 जो हुआ है। और ये प्रॉपर्टी वाली नाम को लेके क्या हो, जो पहली बार बहुत विवाद होने लगा, तब उसमें बीच में पता नहीं कौन रहा, वो कही कि प्रॉपर्टी आप ऐसे शर्त होगी कि प्रॉपर्टी आप लिखिए लड़की के नाम, तब फिर शादी होगी। तो हम कहा भाई ये तो ना हो पाए। हाँ, अभी हम सब लिख दे तो का हमारे पास आओ लड़का पर कहाँ है, हाँ तब उसको क्या करेंगे हम, अब तो गारंटी तो रहेगी नहीं लिखने के बाद, तब तो वो लड़की के नाम हो गया, तब कौन गारंटी रहे। हाँ भाई हमारे पास आओ लड़का है, 3 बेटियां हैं, 1 लड़का ये है और वो है, मिला के 5 लड़के हैं, नाती है वो, कहाँ जाएंगे वो। क्या कुछ अभी चाहते हैं, क्या कुछ हो? हाँ तो वही अगर आ जाए सब सामने बैठ करके कुछ बातें करें कि हाँ भाई हम ऐसे ऐसे इसको करेंगे, तब उसमें समझ में आएगी क्या कैसे होना है। अभी मेरे फ्रेम में दूल्हे के छोटे भाई हैं, नितिन नाम है आपका? नितिन नाम है सर। नाश्ते को लेके मैटर उभरता है, फिर प्रॉपर्टी पे जाके रिश्ता टूट जाता है, और कुछ बातें?
बातें यही हुई कि प्रॉपर्टी लिख दिया जाए तो ब्याह होगा। हमारे दादा बोले ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे कहीं हुआ ही नहीं, तो यहाँ का ये होगा कैसे यहाँ। तो उसी पे वो लड़की तुरंत उठी, चल पड़ी। 2-4 लड़के थे साथ उसके, वो आटका में बैठाए, लेके चल दिए उसको। कहीं लेके गए जहाँ उसको होगा रहने वहने का, वहाँ ले गए उसको। तो बोले लड़की की तबीयत खराब हो गई, लड़की को ले गए हैं अस्पताल हाँ। तो बोले ठीक है भाई। फिर लड़की आई? लड़की नहीं आई फिर। लड़की खाली पिताजी थे, भाई था बस। हाँ। तो फिर लड़की के पिताजी कब गए, क्या कुछ प्रॉपर्टी के नाम पे, फिर कब कैसे क्या? फिर यही हुआ प्रॉपर्टी हो जाए तो बुलाएं, तो ब्याह शादी होगी। तो उसके बाद बोले पापा नहीं होगा, तो बोले फिर वो भी कहें हम भी जा रहे हैं। हमारे रिश्तेदार को धमकी दिए, बोले कि हमारे फूफा हैं, उनको धमकी दिया कि आप मेरा जो खर्चा हुआ है उसको लेके आइए, तब आना दोस्तपुर। हमारे फूफा भी दोस्तपुर के हैं। तो आपने तो सारा खर्चा आपने किया, तो उन्होंने क्या खर्चा किया था? वो बोले जो हम अपने ही यहाँ महिला संगीत वो किए थे, तो उसका खर्चा। हाँ। अभी क्या कुछ चाहते हैं आप? हम जो खर्चा किए हैं उसकी भरपाई चाहते हैं सर, हम तो बर्बाद हो गए हैं। वो भी अपना भरपाई मांग रहे हैं। उनका क्या खर्चा हो, खर्चा तो हमारा हुआ ज़्यादा ना। तो फिर वो किस खर्चे की बात कर रहे थे, क्यों मांग रहे हैं? उनका कहाँ खर्चा, हमको हमारी भरपाई चाहिए सब। अगर लड़की के पिता एक बार माफ़ी मांग ले और आना चाहे कि जाने जी आप प्रॉपर्टी नाम मत करिए, मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी स्वीकार कर लीजिए, तो आप स्वीकार करिए? नहीं नहीं, अब नहीं करेंगे। क्यों? हम इतना, हमारे लड़की की मम्मी, हमारे पिताजी, हम इतना गोड़, कम से कम 1000-2000 की भीड़ थी, उसके सामने सबके माफ़ी मांगे हैं। लेकिन तब तक तो लड़की मंडप से गायब हो गई, कहें लड़की है ही नहीं मंडप में। यानी आपने जो शादी में खर्चा किया था उसकी आप डिमांड, यानी आप चाहते हैं मेरा मिल जाए? हाँ, मेरा मिलना चाहिए। ना ही तो उन्होंने किया ना, हमने तो ना ही किया, नहीं ना हमने कोई उनसे डिमांड रखी कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, यह चाहिए। डिमांड तो उन्होंने रखी ना, ना ही उन्होंने किया, बिगाड़ा काम उन्हीं ने। हम तो सब, हमको तो रोड पे लाके खड़ा कर दिए। अभी अपने बेटे की कहीं और जांच कर रहे हैं, शादी उदी के लिए कहीं देखभाल रहे हैं? नहीं, हमारी तबीयत भी खराब है, बेहोश हो गए थे आज। अभी अस्पताल से लेके आ रहे हैं। कुछ हो जाएगा हमारे बेटे को, क्या होगा हमारा? देखिए उसके हाथ में निड्डी लगी है, दिखाइए उसको। जी मैंने देखा है। ये लड़की के पिता की डिमांड है कि मैंने जितना खर्चा किया, क्योंकि इन्होंने गेस्ट हाउस खुद लिख किया था, फिर जो शादी में सारी व्यवस्थाएं खाने पीने की थी इन्होंने ही किया था। अक्सर मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने देखा है, शादियों में लड़की के पक्ष वाले ये सब सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन ये इन्होंने लड़की का पक्ष गरीब था, इसलिए इन्होंने थोड़ी सी सारी व्यवस्थाएं किया। फिर भी लड़की के पिताजी ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी, यानी जो आपकी संपत्ति है, मेरे बेटी के नाम करिए, उसके बाद शादी करिए। तो साथियों, अभी हमने दीपक के सभी परिवार से बात किया। दीपक यानी वो दूल्हा जिसकी पत्नी की डिमांड रहती है कि आप अपनी जो संपत्ति है उससे मेरे नाम करिए, उसके बाद आप मुझे अपनी दुल्हन बनाइए। लड़की का बयान नहीं आता, लेकिन लड़की के पिता का बयान आता है। उसी वक्त लड़की 4 लड़कों के साथ अर्टिगा गाड़ी में बैठ के उस मैरिज हॉल से निकल जाती है। जब लड़की के परिवार वाले पूछते हैं कि दुल्हन कहाँ जा रही है, तो लड़की के पक्ष वाले कहते हैं कि दुल्हन की तबीयत ख़राब है, चिकित्सा लेके जा रहे हैं, यानी चिकित्सालय लेके जा रहे हैं, अस्पताल लेके जा रहे हैं। फिर काफ़ी समय तक इन्होंने वेट किया, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। बाद में लड़की के पिता का ये बात आता है कि नाश्ते में कमी थी, हमें सही से मेरी इज्जत नहीं हुई, नाश्ता सही से नहीं हुआ, सही से डेकोरेशन नहीं किया गया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आप अपनी इनसे बोले कि आप अपनी जो संपत्ति है मेरे बेटी के नाम कर दीजिए, उसके बाद हम शादी डन कर लेते हैं। फिर उन्होंने करने के लिए भी रेडी हो गए थे ये संपत्ति को। सबसे बड़ी बात, ये संपत्ति रेडी हो गए थे करने के लिए लड़की के नाम पे। फिर इनके पिताजी ने मना किया, यानी जो दादाजी इन्होंने मना किया। फिर अगर कर भी दिए थे तो क्या पता कि लड़की कल के संपत्ति लेके चली जाती, क्या कुछ होता उस समय, भविष्य की बात है। अब क्या कुछ आपका कहना है कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। अंकल जी की डिमांड है, जिन्होंने मेरा जितना मैंने खर्चा किया मुझे मिल जाए। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। मैं आपका सनी, जनपद सुल्तानपुर से, धन्यवाद।